हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 12th के मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि पिछले क्लास में हम लोग 1 से 4 तक किए थे। और एक 5 नंबर एग्जाम्पल का क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिया गया था, जो कि आप लोग बना लिए होंगे। और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है आपका बुक से ही। आगे का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 4 तक यहाँ तक सॉल्व कर हो गया था। और 5 नंबर में दिया हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1/x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। और जब तक फार्मूला आप लोग याद नहीं कीजिएगा तब तक सॉल्व नहीं होगा आप लोग से क्वेश्चन, इसलिए फार्मूला को याद कर लीजिएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन है, क्लास 12th है, क्लास 12th एक्सरसाइज कितना है 2.2, एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर है 5। 5 का क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 प्लस में x², tan इनवर्स 1 + x² के ओवर रूट माइनस में है 1 और बटा में कितना है x है। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन और कह रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसी को हमको सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग को 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा कि जब अंडर रूट a² प्लस में x² अगर रहेगा तो यहाँ पे क्या यूज़ करना है, या तो यूज़ होगा tan थीटा, नहीं तो यूज़ होगा sec थीटा। ये x बराबर हम मान लेंगे, ये tan थीटा या ये sec थीटा, यानी कि x बराबर हम मान लेंगे ये tan थीटा, नहीं तो ये sec थीटा। ये हम मान लेंगे x बराबर, ठीक है। x बराबर हम मान लेंगे ये tan थीटा, नहीं तो ये sec थीटा। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, यहाँ पे माना कि x बराबर में a tan थीटा मानेंगे, क्योंकि 1 प्लस में अगर यहाँ x बराबर tan थीटा मानते हैं तो tan² थीटा हो जाएगा। तो 1 + tan² थीटा फार्मूला किसका होता है, sec² थीटा का। यहाँ पे मान लेते हैं ये बराबर x बराबर में a tan थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर में a की जगह पर कितना है, तो a की जगह पर 1 है, तो 1 से tan थीटा में गुना होगा तो कितना हो जाएगा tan थीटा। यानी कि x बराबर कितना रखना है, tan थीटा। x बराबर tan थीटा रखना है। और यहाँ से अगर थीटा का मान निकालते हैं, यानी कि x बराबर में कितना हो गया tan थीटा, तो अगर थीटा का मान निकालते हैं तो इसलिए हो जाएगा थीटा बराबर में हो जाएगा tan इधर आ जाएगा बराबर की साइड, तो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, यानी कि tan इन्वर्स x हो जाएगा। x बराबर सबसे पहले हम ये tan थीटा माने, और a की जगह पर 1 है तो 1 रख दिए a की जगह पर, तो 1 से अगर tan थीटा में मल्टीप्लाई करिएगा तो tan थीटा ही होगा, इसलिए x बराबर में हो जाएगा tan थीटा। अब x बराबर में tan थीटा है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी कि जो x बराबर हम माने थे tan थीटा, इसको हम पुट कर देते हैं इस फंक्शन में। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस में x², x जगह पर कितना है tan थीटा,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। इसका क्या हो जाएगा ओवर रूट, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा एक्स। एक्स है तो एक्स के यहाँ पर कितना है tan थीटा है, तो tan थीटा रख देंगे बटा में, और माइनस में 1 है तो 1 यहाँ पे रहने देंगे। ठीक है। अब कहता है फंक्शन को उतारिए, tan इनवर्स में है। अब 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये 10th क्लास में ही पढ़े होंगे आप लोग। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ओवर रूट, और माइनस में हो जाएगा 1, और बटा में हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, tan थीटा ये कौन फार्मूला से आया, तो फार्मूला होता है एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस, देखिए यहाँ पे फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ठीक है, बराबर में क्या होता है 1 होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं, अब बराबर में 1 प्लस में माइनस में इधर tan स्क्वायर थीटा तो इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, अब यहाँ भी है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो इतना बराबर क्या आया सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब सेक स्क्वायर है, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर से रूट खत्म, तो सेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा माइनस में 1, और बटा में हो जाएगा tan थीटा। अब हमको सरलतम रूप लाना है, इसका मतलब कि सेक थीटा को साइन या कॉस में चेंज कर देंगे, और tan थीटा को भी साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, tan इनवर्स सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और माइनस में 1, और बटा में क्या हो जाएगा tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा को साइन थीटा बटा में cos थीटा। ये फार्मूला हम बताए हैं, या आप लोग प्ले लिस्ट में आप लोग को डाला हुआ है यूट्यूब पर 10th क्लास के फार्मूला, और फार्मूला उसी में ये फार्मूला लिखा हुआ है सब, ये भी फार्मूला लिखा हुआ है बताया गया है, और एक ये फार्मूला बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/1 है, तो cos थीटा इसमें एलसीएम लिया जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा cos थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसी साइड कर देते हैं, तो tan इनवर्स इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा, उसका एलसीएम हो जाएगा, cos थीटा एलसीएम ले लेंगे। अब 1 माइनस में cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा, और ये पूरा के बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा, और बटा में cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बचा ऊपर में, तो 1 माइनस cos थीटा, और बटा में हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा इसको लिख दिए। ठीक है, 1 माइनस cos थीटा और साइन थीटा। अब इसका एक फार्मूला होता है, देखिएगा यहाँ पे एक फार्मूला होता है 1 माइनस में cos थीटा इतना के बराबर में होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, और साइन थीटा का एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा/2 इंटू में cos थीटा/2, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो जहाँ पे 1 माइनस cos थीटा है उस वहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 लिख देंगे, और जहाँ पे साइन थीटा है वहाँ पे ये फार्मूला लिख देंगे। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा की जगह क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2, और बटा में हो जाएगा यहाँ पे
साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में कॉस, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, केवल साइन थीटा बाई 2 होगा, और यहाँ पर जाओ कॉस थीटा बाई 2। देखिए यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं कि ये 2 को इस 2 से काट देते हैं, लेकिन ये आप लोग का गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है, एंगल से ये नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, और यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो देखिए तो यहाँ पे E2 से E2 ख़त्म हो जाएगा, और ई स्क्वायर में है यानी कि 2 है, और यहाँ पे 1 साइन थीटा बाई 2 है, तो इससे स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 1 साइन थीटा बाई 2 ऊपर बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 ऊपर बचा 1, और बटा में क्या बचा, नीचे में कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा, फार्मूला यहाँ पे एक होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, क्या होता है तो tan थीटा, थीटा के जगह एंगल के जगह पे क्या है थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 लिख दिए, tan थीटा बाई 2। ये फार्मूला होता है आप लोगों का कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर में होता है tan थीटा। तो tan थीटा, तो थीटा के जगह पर यहाँ पे क्या दिया है, थीटा बटा में 2 है, तो थीटा के जगह थीटा बटा 2 रखेंगे, यानी कि tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब आप लोग को एक फार्मूला बताया गया होगा कि tan इनवर्स tan x अगर रहेगा तो उसका मान क्या होगा x हो जाएगा। tan इनवर्स tan x रहेगा तो उसका मान x हो जाएगा, यानी कि ये जो एंगल है वो बाहर चला जाता है। एंगल को हम केवल बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 को हम केवल बाहर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे माने हैं आप लोग मान को, थीटा है, थीटा का मान कितना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थीटा का मान आया था tan इनवर्स x, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2, थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे tan इनवर्स x। यही हो गया आपका क्या आंसर, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। जैसे जैसे सॉल्व किए हैं वैसे वैसे फार्मूला साइड में लिखते गए हैं, इसलिए फार्मूला आप लोग यहाँ से भी याद कर सकते हैं, और इसमें जितना भी फार्मूला यूज़ हुआ है उस सब के क्लास 10th में पढ़ना था और 11th में भी पढ़ना था, इसलिए आप लोग पढ़े होंगे 10th और 11th क्लास, तो आप लोग को ये फार्मूला ये सब पता होगा, ये फार्मूला यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। ये tan इनवर्स और tan x 11th में ही पढ़े होंगे और 12 में हम बताए भी हैं, और बाकी सब तो 10th वाला फार्मूला है, 10th वाला फार्मूला कभी यहाँ इसमें यूज़ हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार नहीं दो तीन बार वीडियो को देखिएगा जब तक समझ में ना आए, और फिर क्वेश्चन को उतार करके फिर उसको खुद से बनाइएगा बिना देखे हुए, ठीक है, तब जा करके आप लोग को समझ में आएगा। और रिवाइज करते रहिए इसको, एक्सरसाइज को, जो एक्सरसाइज आपको पढ़ाया जा रहा है उसका रिवाइज करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 6 नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन कर रहा है tan इनवर्स 1/√1/√x स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि मॉड x जो है वो 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मॉड x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी इसका मान पॉजिटिव में आना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि एक्स जो है वो मॉड से निकलेगा तो पॉजिटिव साइन लेगा और नेगेटिव साइन नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स 1/√x² माइनस में 1, तो यहाँ पे भी एक फार्मूला होगा, यूज़ होगा। आप लोग को 11th क्लास में इसका बहुत यूज़ था। 11th क्लास में ये पढ़े होंगे आप लोग कि अंडर रूट में x² माइनस में a² होता था, तो वहाँ पे हम क्या मानते थे, ठीक है। जैसे कि a² और माइनस में x² ई रहता था तो हम क्या मानते थे, साइन थीटा नहीं तो कॉस थीटा। और यहाँ पे दे दिया है क्या, x² माइनस में 1 है तो 1 के स्क्वायर करेंगे, यानी कि a² भी लिख सकते हैं इसको, a की जगह पर 1 है, यहाँ पे x² माइनस में a², यहाँ पे a लगा दीजिएगा आगे, ये साइन थीटा ये कोस थीटा। तो अब x² और माइनस में a², तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, x² माइनस में a², यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे sec² थीटा माइनस में 1, तो sec² थीटा माइनस में 1 क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। sec² थीटा और माइनस में 1 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा cot थीटा, ठीक है। tan² थीटा tan थीटा हो जाएगा और फिर हो जाएगा cot थीटा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम या तो मान सकते हैं a tan थीटा और यहाँ पे मान सकते हैं a sec थीटा, और एक और आता है आपका x² प्लस में a² आता है, इसमें भी मान सकते हैं या तो cosec² थीटा या तो cosec थीटा मान सकते हैं, नहीं तो cot थीटा मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 1/√, हो जाएगा sec² थीटा मान लेंगे इसको, और माइनस में क्या हो जाएगा 1, ठीक है। साइड में यहाँ पे कर लेते हैं इसका, माना कि x बराबर में a sec थीटा, अब a की जगह पे क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे a की जगह पे क्या दिया है 1 दिया है, इसलिए x बराबर में हो जाएगा sec थीटा केवल, x बराबर में हम क्या मान लिए sec थीटा। अब यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा इधर रहेगा और sec इधर चल जाएगा, तो sec इनवर्स क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो x की जगह पर हम लिख दिए sec और स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ा दिए, तो यानी कि sec² थीटा माइनस में 1। अब आप लोग बताइए कि tan इनवर्स और 1 जो है वो क्या होता है, sec² थीटा माइनस में 1 क्या होता है, sec² थीटा माइनस में 1 जो होता है वो tan² थीटा के बराबर होता है। अब इसका क्या हो जाएगा ओवररूट, ठीक है। अब tan इनवर्स स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 1/tan थीटा। अब 1/tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का होता है, यानी कि tan इनवर्स कॉट थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स कॉट थीटा। और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये आप लोग को फार्मूला बताया गया होगा कि tan π/2 माइनस में थीटा, ठीक है। ये आप लोगों को फार्मूला क्या किया गया होगा, बताया गया होगा, tan π/2 माइनस में थीटा, ये फार्मूला बताया गया है ना कि tan
π/2 यानी कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा। tan इनवर्स, फिर से इसको एक बार उतार देते हैं, tan π/2 माइनस में थीटा। ठीक है, अच्छा से लिख लीजिए इसको। अब बताइए tan इनवर्स tan x, एंगल हमारा कितना है, π/2 माइनस में थीटा है, यानी कि इतना के जगह पर एंगल है ये हमारा एंगल दिया हुआ है। तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, tan इनवर्स tan x बराबर में क्या होता है, तो x होता है, यानी कि एंगल बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स tan x, तो x π/2 माइनस में थीटा हो जाएगा। अब थीटा हम कितना को माने हैं, थीटा बराबर देखिए तो यहाँ पे सेक इनवर्स x आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2 माइनस में सेक इनवर्स x। ये आपका क्या हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि tan इनवर्स 1 माइनस में cos x और बटा में होता है 1 प्लस में cos x, ये दिया हुआ है आप लोग को क्वेश्चन में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जबकि 0 लेस देन x लेस देन पाई, ये आप लोग को दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली फार्मूला दिख रहा है। ठीक है, बाहर से ही दिख रहा है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, आप लोग बताइए 1 माइनस cos x का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला का बहुत यूज है। 1 माइनस cos x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x और बाई 2 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है, इसका होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब ये पूरा का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 1 माइनस cos x बराबर क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। आइए इस साइड, तो tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो √2 अलग कर दीजिए, और sin स्क्वायर x बाई 2 है, यानी कि स्क्वायर से रूट हो जाएगा ख़त्म, तो केवल बचेगा sin x बाई 2, यानी कि √2 इंटू में sin x बाई 2, और यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा √2 इंटू में cos x बाई 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब e√2 से e√2 क्या हो जाएगा, ख़त्म। तब बचा क्या, बचा यहाँ पे tan इनवर्स sin x बाई 2, और बटा में हो जाएगा cos x बाई 2, ये बचेगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स साइन थीटा बटा में cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी कि tan x बाई 2, थीटा के जगह पे कितना है, x बाई 2 है, तो x बाई 2 कर दिए। अब फार्मूला यही वाला लगेगा, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स tan x बराबर में x है, तो यहाँ पर भी tan इनवर्स tan x बराबर में x हो जाएगा, तो x बटा में क्या हो जाएगा, 2, थीटा की जगह पर 2 है तो 2 लिख दिए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो और आसान था क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर।
ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो 8 नंबर में क्या कह रहा है, 8 नंबर में कह रहा है tan इनवर्स cos x माइनस में sin x, और बटा में हो जाएगा cos x प्लस में sin x। और इसका जो रेंज दिया हुआ है वो -π/4 लेस देन x लेस देन 3π/4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत आसान है क्वेश्चन, और ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। और जब तक फार्मूला आप लोग को याद नहीं रहेगा तब तक आप लोग से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ। इसलिए फार्मूला अगर याद रहेगा तो कब कहाँ लगाना है फार्मूला, ये आप लोग को पता हो जाएगा क्वेश्चन बनाते समय। और जब हम बता रहे हैं क्वेश्चन तो साइड में जो फार्मूला लिखवा रहे हैं उसका यूज हो रहा है, तो इसका मतलब कि फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए उस फार्मूला को तो मतलब याद ही कर लीजिए, और क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए और खुद से बना करके देखिए। क्योंकि अभी हम जो बता रहे हैं वो लेक्चर केवल देखने से मतलब मैथ कंप्लीट नहीं होगा, मैथ नहीं बना पाइएगा। वैसे अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो फिर उसको दोबारा रिवाइज करिए, या अगर नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा 2-3 बार उस वीडियो को देखिए। और अगर डाउट है तो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट को पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस में साइन एक्स, तो यहाँ पे तो कोई फार्मूला यहाँ पे निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों में हम क्या कर देंगे, cos x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे cos x से हर और अंश में भाग करने पर cos x से अंश और हर में भाग कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स है और cos x, तो cos x बटा में हो जाएगा cos x, और माइनस में sin x, तो sin x बटा में हो जाएगा sin x। अब ये पूरा के बटा दे दो, अब नीचे वाला में cos x बटा में cos x हो जाएगा, cos x बटा में cos x, अब प्लस में sin x बटा में cos x, सॉरी यहाँ पे cos x हो जाएगा, हम sin x यहाँ पे लिख दिए, cos x होगा यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे cos x से cos x खत्म, cos x से cos x खत्म। अब यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, 1 बार में कटा तो 1, और माइनस है ऊपर में तो माइनस। अब इस sin x और बटा में cos x क्या होता है, तो sin x बटा cos x होता है tan x, और 1 माइनस हो गया tan x, और ये हो जाएगा 1 प्लस में ये भी हो जाएगा tan x, यानी कि एक हो गया 1 माइनस tan x और एक हो गया 1 प्लस tan x। अब देखिए यहाँ पे tan, हमको tan के फॉर्म में लाना है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 tan में कितना डिग्री का मान होता है, π/4 का मान होता है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, और माइनस में हो जाएगा tan x को tan x ही रखिए, और 1 को 1 रखिए, और प्लस में यहाँ पे देखिए 1 से गुना हुआ है, यहाँ पे 1 से गुना हुआ है tan x में, तभी ना tan x यहाँ पे हो गया, यानी कि इसका जो कांस्टेंट के रूप में है 1 है, तो 1 है तो इसको 1 की जगह पर हम tan π/ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और इंटू में हो जाएगा tan x। ठीक है, ऐसा हम लोग किस लिए किए, इसको हम फार्मूला बनाए, इसका हम एक फार्मूला बनाए हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि E1 की जगह पर tan π/4 रख दिए, ठीक है, तो E1 की जगह पर क्या नहीं रखें, तो यहाँ पे एक फार्मूला हम
इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये फार्मूला होता है tan ए माइनस में बी। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है tan ए और माइनस में होता है tan बी और बटा में होता है 1 प्लस में tan ए इंटू में tan बी। इसी फार्मूला के कारण हम यहाँ पर एक के जगह पर tan π/4 नहीं रखें, लेकिन यहाँ पे tan π/4 रख दिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे tan ए माइनस बी, तो tan ए की जगह पर कितना हो गया tan π/4 माइनस tan बी, तो tan बी की जगह पर tan x है और 1 के 1 यहाँ भी रख दिए। tan ए की जगह पर कितना है तो tan π/4 है, tan π/4 यहाँ पर रख दिए। tan बी की जगह पर कितना है tan x, तो tan x रख दिए। अभी पूरा का फार्मूला क्या होता है तो tan ए माइनस में बी, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स, इसका फार्मूला कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा tan ए माइनस बी है, तो ए की जगह पर कितना है π/4 और बी की जगह पर है x। तो tan π/4 माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। अब tan इनवर्स tan थीटा बराबर में क्या हो जाता है थीटा, यानी कि π/4 माइनस में x। ये हो गया आपका क्या आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन था। 8 नंबर आपका बन गया। अब आता है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, इसको एक बार और देख लीजिए आप लोग अच्छा से। चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स x बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर और मॉड x लेस देन ए। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे आप लोग को बताए थे, अभी तुरंत ही बताए थे जस्ट। देखिए यहाँ पे तुरंत ही बताए थे 6 नंबर क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर बराबर में कितना होता है ए साइन थीटा और ए कोस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर है, तो x बराबर हम क्या मानेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन। तो माना कि x बराबर में ए साइन थीटा मान लेते हैं। ए साइन थीटा ए की जगह पे क्या है ए ही है, इसलिए x बराबर में ए साइन थीटा ही मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे x बराबर में ए साइन थीटा है, तो थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे थीटा बराबर में हो जाएगा, ए को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और साइन को इधर करेंगे तो साइन इनवर्स में x हो जाएगा। यानी कि अगर थीटा का मान निकालते हैं इसमें तो 1/a और साइन इनवर्स x हो जाता है। अब यहाँ पे x की जगह पर साइन थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स और x का मान कितना है, x का मान है ये साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखते हैं ये साइन थीटा और बटा में हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में x की जगह पर कितना लिखना है ये साइन थीटा, तो ये साइन थीटा यानी कि x स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दीजिए और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे वाला में tan इनवर्स तो हो गया, tan इनवर्स लिखा गया। अब
ये साइन थीटा ऊपर में है, ये साइन थीटा हम लिख दिए, बटा में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ पर भी है, ये स्क्वायर यहाँ पर भी है, इसमें कॉमन हो जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये बचता है, और क्या हो जाएगा, ओवर रूट हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर हम कॉमन ले लिए और ओवर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ये साइन थीटा है तो ये साइन थीटा को ये साइन थीटा ही रहने देंगे। ठीक है, अब ए स्क्वायर है और उसके ऊपर में रूट है, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इस से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखेंगे, और बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट में है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। अब tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है, यानी कि tan इनवर्स tan थीटा। ठीक है, अब tan इनवर्स tan x बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, तो x होता है, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, थीटा, और थीटा की जगह पर कितना आया है मेरा, तो 1/a साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स कितना है, x है। ये हो गया आपका क्या आंसर, 9 नंबर का आंसर इतना आएगा। नौ नंबर का आंसर इतना आएगा। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन 10, एक्सरसाइज का लास्ट नहीं है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है आप लोग को कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब, यहाँ पे भी x है, 3a स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स क्यूब, और बटा में क्या हो जाएगा, ये क्यू माइनस में 3a एक्स स्क्वायर, ये कैसे बनेगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स क्यूब, और बटा में दिया है ये क्यू माइनस में 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इसको हम कैसे किस टाइप से बनाएंगे कि बन जाएगा हमारा, ये स्क्वायर है माइनस में एक्स क्यूब है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा तो एक्स बराबर में अगर हम साइन थीटा रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो माना कि एक्स बराबर में ए साइन थीटा, तो थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1/a साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, होगा ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स, तो 3a स्क्वायर को a स्क्वायर रखेंगे, अब एक्स जगह पे कितना लेना है, तो एक्स जगह पे लेना है ये साइन थीटा, और माइनस में हो जाएगा ये क्यू साइन क्यू थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा ये क्यू की ये क्यू रखेंगे, और माइनस में 3a साइन, 3a तो पहले से ही है, और एक्स जगह पर क्या रखेंगे, तो एक्स जगह पर एक और ए जुटेगा, एक और ए जुटेगा तो ए स्क्वायर पहला ही हो जाएगा, नहीं यहाँ पर इतना नहीं होगा, 3a
ये पहले से है तो ये पहले से रखेंगे गुना में एक्स जब कितना माने हैं तो ये साइन थीटा, तो स्क्वायर है एक्स के ऊपर, तो ये स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से कर लेते हैं, एक थोड़ा स्टेप और एक स्टेप और। तो ए स्क्वायर से ए में गुना हुआ, इसके पावर में 1 है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 3a³ साइन थीटा और माइनस में हो जाएगा a³ साइन क्यूब थीटा। अब बटा में क्या हो जाएगा, तो a³ माइनस में 3a³ साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से a³ कॉमन ऊपर से आ जाएगा और a³ नीचे से भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a³ इसमें कॉमन लेते हैं, a³ कॉमन ले लेंगे तो 3 साइन थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। अब बटा में हो जाएगा a³ इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ऊपर से भी a³ ले लिया, नीचे से भी a³ ले लेते, a³ से a³ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, a³ से a³ हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, tan इनवर्स 3 साइन थीटा और माइनस में साइन क्यू थीटा। अब बटा में हो जाएगा 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप लोग आराम से बन जाएगा आप लोग से, तो यहाँ से आप लोग का होमवर्क रहेगा, यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, यहाँ तक हम सॉल्व कर दिए और यहाँ से, क्योंकि यहाँ ही से प्रॉब्लम था केवल कि यहाँ पे ये साइन थीटा रखें तो कैसे रखें, मतलब ये साइन थीटा रखना है या ये कॉस थीटा रखना है, तो ये साइन थीटा हम रख दिए यहाँ पे, यहाँ से कॉमन भी ले लिए, कॉमन लेकर काट भी दिए। अब यहाँ से आप लोग को होमवर्क रहेगा, क्योंकि होमवर्क के रूप में आज यही क्वेश्चन रहेगा, केवल आधा प्रोसेस सॉल्व करना है और जितना बताया गया उतना क्वेश्चन को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप लोग जो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है उसको देखिए और फार्मूला को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है।